नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का किया उद्घाटन। जनजातीय समाज के संस्थागत विकास का नया अध्याय हुआ प्रारंभ। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन ने नवनियुक्त अपर न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को दिलाई शपथ। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदासाई में डायरिया से 3 लोगों की मौत, कई बीमार। गांव में मेडिकल टीम ने किया कैंप। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर 18 में हॉकी झारखंड की बालिका टीम ने पंजाब को 6-1 से पराजित कर सेमीफाइनल में बनाई जगह। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों के अंतर्गत यह आयोजन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन देश के लिए महत्वपूर्ण है। जनजातीय समुदाय को सशक्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यह संस्थान जनजातीय मुद्दों तथा शैक्षणिक, कार्यकारी और विधायी विषयों के लिए एक केंद्रीय स्थल होगा। यह देश के प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संगठनों तथा स्थानीय निकायों और संसाधन केंद्रों के साथ समन्वय करेगा। विभिन्न विषयों पर अनुसंधान और मूल्यांकन करेगा, जो मैंने आगे बताया है। कर्मचारियों का प्रशिक्षण और जो संस्थान चल रहे हैं उसकी क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम करेगा। डेटा संग्रह भी करेगा और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अच्छी जो बातें हुई है उसका प्रचार और प्रसार भी करेगा। जनजातीय त्योहारों को एक अलग स्वरूप से आधुनिक स्वरूप देकर इसकी मूल भावनाओं को संजोए रखते हुए लोकप्रिय बनाना, उसको टूरिज्म के उपयोग में लाना, इसका भी आयोजन करेगा। पारंपरिक कानून पर डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च का कार्य करेगा। मोदी जी ने जो कल्पना करी है जनजातीय संग्रहालयों की, इसमें क्या विविधता हो सकती है, इसका रख रखाव, इसका मेंटेनेंस, इस पर भी काम करेगा। और सभी नीतियों के बारे में राज्य सरकारों के साथ समन्वय का काम भी यही अनुसंधान के अंदर करेगा। एक दृष्टि से समग्र जनजातीय समाज के विकास का खाका खींचने का काम अनुसंधान के अंदर करने वाला है। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस 8 साल में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान के रूप में जनजातीय समाज के संस्थागत विकास का नया अध्याय शुरू हुआ है। 8 साल में जो उपलब्धियां हासिल हुई है वह निश्चित रूप से हमारे लिए उत्साहवर्धक और अधिक गतिशील होकर, संकल्पित होकर, जिसे हम आज अमृत काल के रूप में संकल्प ले रहे हैं, बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं ये निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब कभी भी जनजाति विषय पर चर्चा होती है, गंभीरता से चर्चा करते समय इस बात को ध्यान में रखते हैं कि उनका एम्पावरमेंट, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य पर अधिक से अधिक बल कैसे दिया जाए। आज जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई व्यवस्था के रूप में, नए प्रबंधन के रूप में, कि उसके माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्र में हम मापदंडों को पूरा करने के लिए कैसे सक्रियता बढ़ाएं, सहभागिता बढ़ाएं और गांवों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम हम सैचुरेशन मोड पर कैसे लेकर के आए। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान के उद्घाटन अवसर पर विधि मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य केंद्रीय मंत्री उपस्थित थे। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन ने नवनियुक्त अपर न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को आज शपथ दिलाई। हाईकोर्ट के व्हाइट हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश, वरीय अधिवक्ता, रांची के उपायुक्त छवि रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के रूप में शपथ लेने वाले प्रदीप कुमार श्रीवास्तव इससे पहले बोकारो के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे। उनके शपथ लेने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जबकि हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के 25 पद स्वीकृत हैं। इसलिए उच्च न्यायालय में अब भी जजों के 4 पद रिक्त हैं। पूरे राज्य में पुलिस प्रशासन कोयले के अवैध उत्खनन और तस्करी रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। रामगढ़ जिले में सीसीएल सिरका के बंद खदान के निकट कौआ बेड़ा दामोदर नदी घाट के पास छापेमारी कर अवैध रूप से जमा किए गए 16 टन कोयले को जब्त किया गया। हालांकि इस दौरान कोयला तस्कर फरार होने में कामयाब रहे।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 8 जून को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पलामू कोर्ट में पेशी के लिए मेदिनीनगर पहुंचे हैं। इस क्रम में आज सुबह उनके कमरे में आग लग गई, लेकिन इस आगजनी की घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है और आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। मौके पर मौजूद सेवादारों और अन्य लोगों ने सर्किट हाउस की बिजली कटवाई। प्रधानमंत्री कुसुम योजना रामगढ़ के किसानों के लिए आय का मुख्य स्रोत बन गई है। इस योजना का लाभ लेकर सुदूरवर्ती क्षेत्र के किसान भी अपनी उपज बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री के सपनों को साकार कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री कुसुम योजना रामगढ़ के किसानों के लिए आय का मुख्य स्रोत बन गया है। इस योजना का लाभ लेकर सुदूरवर्ती क्षेत्र के किसान भी अपने उपज बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री के सपनों को साकार कर रहे हैं। पीएम कुसुम योजना मार्च 2019 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। 2022 तक इसका लक्ष्य 25,750 MW की क्षमता के साथ सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे एक तरफ किसान की उपज बढ़ने में उनकी आमदनी बढ़ी है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के किसानों के आमदनी दोगुना करने जैसे सपने भी साकार हो रहे हैं। रामगढ़ जिले में पिछले वर्ष 238 लाभुकों को इस योजना से लाभ दिया गया है और इस वर्ष 311 आवेदन प्राप्त हो गए हैं, जिनको लाभान्वित करने का लक्ष्य है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। भारतीय रेलवे ने IRCTC की वेबसाइट और ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुकिंग की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आधार से बिना जुड़े यूजर आईडी से एक महीने में अधिकतम टिकटों की बुकिंग की सीमा 6 से बढ़ाकर 12 की गई है, जबकि आधार से जुड़े यूजर आईडी से एक महीने में अब 12 की बजाय 24 रेलवे टिकट बुक कराए जा सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि अभी IRCTC की वेबसाइट से बिना आधार से जुड़े यूजर आईडी से अधिकतम 6 टिकट और आधार से जुड़े यूजर आईडी से अधिकतम 12 टिकटें ही बुक कराई जा सकती हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा प्रखंड के बांदासाई में डायरिया की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत होने के बाद मेडिकल टीम द्वारा गांव में ही कैंप किया गया है। चिकित्सा पदाधिकारी और पारा मेडिकल कर्मियों की देखरेख में डायरिया से आक्रांत लोगों का इलाज चल रहा है। इस बीच गंभीर मरीजों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। दूसरी ओर गांव में साफ सफाई और स्वच्छता बरतने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। एनसीसी झारखंड 45 बटालियन की ओर से कोडरमा में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और बरसात से पहले जिले के नदी तालाबों की साफ सफाई की जा रही है। इस अभियान के तहत एनसीसी 45वीं बटालियन के कैडेटों ने चाराडीह तालाब की साफ सफाई की और वहां फैली गंदगी को साफ किया। तालाब किनारे फैले कचरे को उठाकर कैडेटों ने उसका निस्तारण भी किया। इस दौरान एनसीसी के बॉयज और गर्ल्स कैडेट ने तालाब के पानी में फैले गंदगी को भी साफ किया। दरअसल बरसात का मौसम आने वाला है और ऐसे में नदी तालाबों के किनारे
फैले कचरे बारिश के पानी में फिर से नदी तालाब में समाहित हो जाएंगे यदि इनकी सफाई नहीं की गई। खूंटी स्थित बिरसा मृग विहार वन पर्यावरण संरक्षण का एक बेहतर उदाहरण है। 52 एकड़ में फैले इस मृग विहार में कई कीमती पेड़ों और वन्य प्राणियों का संरक्षण किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी संवाददाता। वन पर्यावरण संरक्षण को लेकर सबसे पहले पेड़ पौधों और जंगलों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधों के साथ साथ वन्य प्राणियों के संरक्षण पर अब केवल सरकारी स्तर पर ही कार्य होते नजर आते हैं। लगातार अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से कई पक्षी और वन्य जीव जंतु अब लुप्त प्राय हो गए हैं। लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति में भी खूंटी के कालामाटी में 1981 से स्थापित बिरसा मृग विहार वन पर्यावरण संरक्षण का बेहतर उदाहरण है। राजधानी रांची से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बिरसा मृग विहार कालामाटी। लगभग 52 एकड़ से ज्यादा भूमि में स्थित बिरसा मृग विहार में बेशकीमती साल के वृक्षों को वन विभाग ने घेराबंदी कर संरक्षित किया है। जंगल और पेड़ों की शीतल छाया में 2022 तक 225 चीतल, सांभर, हिरन यहाँ संरक्षित किए गए हैं। बिरसा मृग विहार पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। जंगलों के बीच विचरण करते हिरणों को देखकर पर्यटक आनंदित होते हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब इसके नागरिक स्वस्थ होंगे। आज नई दिल्ली में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि स्वस्थ नागरिक एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश भर में किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने आयुर्वेद आहार का लोगो भी जारी किया। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। लोगों को खाद्य वस्तुओं के बारे में जागरूक करने और खाद्य पदार्थों से जुड़ी विभिन्न जानकारियां देने के लिए खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा खराब खाद्य वस्तुओं और दूषित जल से स्वास्थ्य को होने वाली हानियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आज के दिन को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस घोषित किया गया है। विश्व संगठन प्रत्येक वर्ष खाद्य संबंधी सुरक्षा की संभावित चुनौतियों पर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए एक विषय का चयन करता है। इस वर्ष का विषय है सुरक्षित खाद्य, बेहतर स्वास्थ्य। कुश्ती। कजाकिस्तान में बोलाट तुर्लीखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता में भारत 12 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। इसमें कुल 6 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत के 6 स्वर्ण पदकों में से 5 पदक महिला प्रतिभागियों ने अपने नाम किए। 14 पदकों के साथ ईरान पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। इधर हरियाणा के पंचकूला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर 18 में अपने तीसरे मैच में आज हॉकी झारखंड की बालिका टीम ने हॉकी पंजाब को 6-1 से पराजित कर दिया। हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झारखंड की निक्की कुल्लू ने मैच के पहले मिनट में ही गोल कर टीम को बढ़त दिला दी। हाफ टाइम तक झारखंड टीम सिर्फ 1 गोल ही कर पाई थी, लेकिन तीसरे क्वार्टर में 3 गोल और अंतिम क्वार्टर में 2 गोल कर मैच 6-1 से जीतकर प्रतियोगिता में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। श्री कोनबेगी ने बताया कि अपने पूल में टॉप करते हुए झारखंड ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। हॉकी पंजाब की ओर से एकमात्र गोल 60वें मिनट पर तरनप्रीत कौर ने किया। टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह सहित सभी पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का किया उद्घाटन। जनजातीय समाज के संस्थागत विकास का नया अध्याय हुआ शुरू। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन ने नवनियुक्त अपर न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को दिलाई शपथ। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बांदासाई में डायरिया से 3 लोगों की मौत, कई बीमार, गांव में मेडिकल टीम ने किया कैंप। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर 18 में हॉकी झारखंड की बालिका टीम ने पंजाब को 6-1 से पराजित कर सेमीफाइनल में बनाई जगह। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।